हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव जो क्रिश को समझाते हुए कहते हैं कि सानवी का चैप्टर अब फिर से शुरू हो चुका है। वहीं क्रिश को समझ नहीं आता कि क्या सच में सानवी ध्रुव के उस फार्म हाउस पे रह रही है जो काफी हद तक सीक्रेट है और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वहीं ध्रुव जो क्रिश को समझाते हुए कहते हैं, मैंने ये कब कहा कि सानवी वहां पर रहती है? मैंने ये कहा कि उसके कान और उसकी नजर हम पर है। जैसे ही क्रिश ये सुनता है वो एकदम से चौंकते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली सर, मगर इसकी हेल्प कर कौन रहा है? और आपके मेंशन में, आपके उस फार्म हाउस में आखिर किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो घुस करके माइक्रोफोन और माइक्रो कैमरा लगा सके? ध्रुव जो कहते हैं, पैसों के लिए आजकल कोई भी बिक सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई अपना ही बंदा है ये। ध्रुव की बात सुनकर क्रिश जो कहते हैं, किसको अपनी मौत से बहुत ही लगाव हो रहा है जो ये काम करने की हिम्मत कर दिया? ध्रुव जो कहते हैं, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल तो मैं श्रीकांत से सानवी का पता निकलवाता हूँ। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आखिर इन सारे प्लान का मास्टरमाइंड है कौन, जिससे ये लगता है कि ध्रुव उसके इस हरकत के बारे में नहीं सोच सकता। वैसे वैसे प्लान तो अच्छा ही बना है। क्रिश जो कहता है, सर सानवी होगी, ये श्रीकांत की औकात नहीं है। और जहाँ तक मैंने सानवी को देखा है ना सर, वो है दिमागदार, काफी टैलेंटेड लगती है। ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हें बहुत पता है सानवी के बारे में। ध्रुव की बात सुनकर क्रिश कहता है, अरे सर हर जगह छान मारा ना उसे, सोशल मीडिया, उसके जो भी फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, हर जगह सर। उसे कहाँ स्टॉक नहीं किया? इतना तो मैंने अपने कभी क्रश को भी स्टॉक नहीं किया सर, वरना वो भी पड़ जाती मेरे से। रात में सोता हूँ तो सानवी नजर आती है मुझे। ध्रुव जो कहते हैं, और वो भी तुम पर नजर रख रही है। क्रिश जो कहता है, हाय हमारी दुश्मनी वाली लव स्टोरी बनती जा रही है सर। क्रिश की बात सुनकर ध्रुव से घूरते हुए कहते हैं, चुपचाप से गाड़ी चलाने पर फोकस करो। वहीं कुछ ही देर में वो लोग श्रीकांत के उसी अड्डे पर जाकर पहुंच गए थे जहां पर बेबो जान, रुआन और श्रीकांत बहुत ही आराम से रह रहे थे। वो लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुव जो सबको रोकते हुए कहते हैं, इधर आगे से 4 बंदे जाएंगे और बाकी लोग पीछे से आएंगे। और हाँ, पूरे लोगों को अंदर मत भेजो, कुछ लोगों को बाहर भी नजर रखने के लिए कह देना। और क्रिश, यहाँ का कैमरा हैक हो गया ना? क्रिश जो कहता है, सर आपने जैसे ही कहा था उसके जस्ट 5 से 10 मिनट बाद ही कर लिया था मैंने। ध्रुव जो कहते हैं, गुड। जैसे ही आगे की तरफ से ध्रुव के बॉडीगार्ड्स उनके मेंशन के अंदर पहुंचते हैं कि तभी श्रीकांत और रुआन जो बंदूक लेकर उन लोगों को धड़ाधड़ शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो ध्रुव को इस बारे में अंदाजा था कि उन लोगों के एक्टिविटी पर किसी न किसी की नज़र ज़रूर है, मगर श्रीकांत और रुआन और साथ ही बेबूजान को उनके आगे के मूव्स इतना हद तक पता है और इतने सीरियसली पता है, इस बात का अंदाजा ध्रुव को नहीं था। मगर ध्रुव को शक हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने आगे की तरफ से अपने बॉडीगार्ड को भेजा था। लगातार बंदूक चलाने के बावजूद भी उनके बॉडीगार्ड के किसी एक शख्स की भी मौत नहीं होती, जिसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं कि तभी श्रीकांत जो पीछे से उन्हें उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसे दिमाग बढ़ गया है आपका अंकल जी। उम्र के साथ साथ दिमाग भी ग्रोथ कर रहा है आपका। और ये बोलकर वो उन्हें अपने बाजू में ही पकड़ते हुए उनके गले को जोर से अपनी तरफ दबा लेते हैं। श्रीकांत जिसके हाथ से तुरंत ही बंदूक छूट जाती है। वहीं क्रिश भी रुआन से कहता है, अरे दोस्त फिर से मिल गए हम। और ये बोलकर वो जबरदस्ती रुआन को गले लगाता है और उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे अपने पैरों तले दबा देता है। रुआन जो कहता है, अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। कि तभी ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हारे डैड शायद तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से बताए नहीं रुआन। वैसे इतने दिनों में तो आपको वाकिफ करा देना चाहिए था कि ध्रुव कश्यप के पीछे जो राजवीर कश्यप छिपा हुआ है उसकी क्या औकात है, और वो कोई काम अच्छा या बुरा देख कर नहीं करता। बस मेरा सनक चढ़ गया तो मैं वो काम करके रहता हूँ। और ये बोलकर वो क्रिश को इशारा करते हैं तो क्रिश जो सारे बॉडीगार्ड से कह करके उन तीनों को चेयर पर बंधवा देता है। वहीं बेबो जान भी उन दोनों लोगों के साथ बंधी पड़ी थी।
बेबो जान जो अपनी आंखों से ध्रुव को देखते हुए कहती हैं, हमें क्यों इन सब में घसीट रहे बच्चे, हम तो नहीं जानते ये सब। ध्रुव जो बेबो जान को देखते हुए कहते हैं, अरे आपको तो कितने दिनों से मिस कर रहा था मैं, कितनी अच्छी कॉफी बनाते हैं आप। और ये बोलकर ध्रुव उनके सामने ही क्रिश को चेयर रखने के लिए कहते हैं। तो क्रिश ठीक उनके सामने ही चेयर रखता है और ध्रुव जो ठीक बेबो जान के सामने आकर बैठते हैं और अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाते हुए बहुत ही स्टाइल से उनके सामने लीन होकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, वैसे आपके एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, कहाँ से सीखी अपनी एक्टिंग। और ये बोलकर वो बेबो जान को घूरने लगते हैं। बेबो जान जो अभी ध्रुव से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी, वो अपनी नजर झुकाए हुए कहती हैं, गलत समझ रहे हैं आप हमें। ध्रुव जो कहते हैं, गलत तो मैं आपको कभी समझा ही नहीं था, पहली बार में ही समझ आ गया था कि आपकी अंदर के शातिरपन किस हद तक है। वैसे कहाँ मुलाकात हुई थी आप दोनों की, श्रीकांत अंकल। जैसे ही श्रीकांत ये सुनते हैं, उनकी भौहें जो एकदम से चढ़ जाती हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इस वक्त वो भी चेयर से बंधे हुए थे। रुआन जैसे ये सुनता है, वो ध्रुव की बात को समझते हुए अपने डैड से कहता है, डैड क्या मतलब है इसका। श्रीकांत जो ध्रुव को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहते हैं, मत बोलिए, सब चुप रहिए। वहीं ध्रुव जो उनकी और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वैसे क्या क्या हुआ आप लोग के बीच, मतलब सिर्फ बातें या फिर कुछ और भी। और ये बोलकर वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लेते आते हैं, जिसे देखकर बेबो जान जो एकदम से नीचे की तरफ ही घूरे जा रही थी। वही रुआन जो कहता है, मेरे डैड के बारे में ठीक से बात करो, और ये हमारे यहाँ काम करती हैं। ध्रुव जो कहते हैं, वैसे ये तो इशिका के यहाँ भी काम करती थी, क्या तुम्हें नहीं पता। रुआन के लिए ये बात नॉर्मल थी। रुआन जो कहता है, हाँ तो क्या हुआ, अगर इशिका के यहाँ काम करती तो क्या हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती। ध्रुव जो कहते हैं, ओह तो रुआन आपको ये भी नहीं बताया आपके डैड ने कि आपके यहाँ बेबो जान सिर्फ मेड नहीं थी, बल्कि इनका तो कुछ और भी रिश्ता था इनके ओनर यानी कि श्रीकांत ओबेरॉय के साथ। रुआन जैसे ही सुनता है, वो एकदम से बौखलाने लगता है और अपने हाथ को जो कि अभी रस्सी से बंधे हुए थे, वो तड़पड़ाते हुए खोलने की कोशिश करने लगता है। वहीं ध्रुव जो कहते हैं, इतना तड़पने की जरूरत नहीं है रुआन, आई नो कि तुम्हें किस तरह का फील हो रहा होगा, मगर तुम्हारे डैड की तो आदत है दूसरों की इज्जत पर मुंह मारने की। ध्रुव की बात सुनकर रुआन जो श्रीकांत की तरफ घूर कर देखता है और उसकी आंखें जो हल्की सी नम भी हो चुकी थी, क्योंकि रुआन को लगता था कि उसके डैड सिर्फ एक गैंगस्टर ही हैं, मगर उसे कहाँ पता था कि श्रीकांत ओबेरॉय का कैरेक्टर भी कितना लूज है। और किसी बेटे को ये पता चलना कि उसके बाप का कैरेक्टर कितना बुरा है, ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती थी, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रुआन ही महसूस कर पा रहा था। क्रिश जो मन में ही सोचते हुए कहता है, वाह सर, आपने सबसे पहले यूनिटी तोड़ने का काम किया है, दिमाग तो कमाल का है आपका। वहीं ध्रुव जो बेबो जान के सामने से अपना चेहरा हटाते हुए रुआन पर आते हैं और कहते हैं, वैसे तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड नजर नहीं आ रही काफी टाइम से, सानवी कहाँ है रुआन। रुआन जैसे ये सुनता है, वो श्रीकांत ओबेरॉय को देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ है वो। इस वक्त रुआन अपने डैड पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहा था, जैसे उसके दिल में सवाल की इस वक्त लहर उठ रहे हो और वो अपने डैड से पूछना चाह रहा हो कि ध्रुव आखिर कहना क्या चाहते हैं, बेबो जान से उनका क्या रिश्ता था। वहीं रुआन को इस बारे में सच में कुछ ज्यादा पता नहीं था, और ये बात ध्रुव भी अच्छे से जानते थे कि श्रीकांत हर बात रुआन से शेयर नहीं करते। तो ध्रुव बिना टाइम वेस्ट किए हुए श्रीकांत से कहते हैं, तुम्हारे लिए एक अलग से सरप्राइज लेकर आया हूँ। श्रीकांत जो कहते हैं, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। ध्रुव जैसे ये सुनते हैं तो वो कहते हैं, उम्र से क्या फर्क पड़ता है श्रीकांत, हरकतें अगर तुम्हारी इंसानों वाली होती तो मैं तुम्हें इस तरह ट्रीट ना कर रहा होता, और उम्र से कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर सोच ही घटिया हो तो उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये राजवीर कश्यप उसे इज्जत नहीं देता, और ये तो तुम्हें 14 साल पहले ही मेरे बारे में पता चल चुका था, राइट। वही ध्रुव जो अपने हाथ को क्रिश के सामने फैलाते हुए कहते हैं, मेरा फेवरेट किट कहाँ है क्रिश। क्रिश जो अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए कहता है, सर ये कटर मांग रहे ना। ध्रुव जो कहते हैं, लाओ, और ये बोलकर वो उसके हाथ से कटर लेते हुए
श्रीकांत के सामने आते हैं और उनके लिटिल फिंगर पर उस कटर को लगाते हुए कहते हैं, सानवी कहाँ है अंकल जी? श्रीकांत जो कहते हैं, ये क्या कर रहे हो, कट जाएगा, बहुत तेज धार है इसकी। वहीं ध्रुव जो कटर को थोड़ा और दबाते हुए कहते हैं, वैसे इरादा आपको चुभाने का नहीं, आपकी उंगलियां निकालने का है। इससे पहले कि आपकी एक उंगली आपके शरीर से निकल जाए, आप बता दीजिए सानवी कहाँ है? श्रीकांत जो कहते हैं, मुझे नहीं पता, कोई सानवी वानवी, उसको कहाँ, कौन सानवी? कि तभी ध्रुव जो श्रीकांत से कहते हैं, मैं कितने बार लोगों को समझाऊं कि मुझसे झूठ ना बोला करें। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में देख कर ये समझ रही हैं कि तुम किस हद तक झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारी ये जो हकलाहट है वो साफ बता रही है कि तुम बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। सानवी कहाँ है श्रीकांत? श्रीकांत की सिट्टी पिट्टी अब एकदम से गुल हो चुकी थी जैसे ही वो देखता है कि ध्रुव को तो काफी हद तक चीजों के बारे में पता चल ही चुका है, और साथ ही श्रीकांत की उंगलियों की जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के हाथों में थी। वो जब चाहते तब उनके शरीर से उनकी उंगलियों को अलग कर सकते थे। वहीं ध्रुव जो थोड़ा और कटर दबाते हुए कहते हैं, अब इससे ज्यादा अगर दबा तो तुम्हारे शरीर से सच में उंगली दूर हो जाएगी। श्रीकांत जो थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है, हटाओ इसे। ध्रुव जो कहते हैं, दर्द ही तो देना चाहता हूं मैं तुम्हें, बहुत दर्द तुमसे भी मिला है मुझे, अब तुम्हें वापस तो करना पड़ेगा ना। कहते हैं किसी का उधार नहीं रखना चाहिए। अब ध्रुव के कटर को दबाने की वजह से श्रीकांत की उंगलियों से खून भी बहने लगा था। वही रुआन जो कहता है, क्यों डैड, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपकी, और क्यों छुपा रहे हैं आप सानवी के बारे में सारी बातें? सानवी और साथ ही श्रीकांत का तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा था जिससे रुआन बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। रुआन जो सच में इन सब से अनजान था, और वो तो सानवी के ही चाल में फंस चुका था। ध्रुव जो अच्छे से जानते थे कि रुआन बेकसूर है, मगर वो श्रीकांत का बेटा है, सिर्फ इसी वजह से वो रुआन को भी टॉर्चर करना चाहते थे, लेकिन उस हद तक नहीं जितना गुस्सा उनको श्रीकांत और सानवी पर था। वहीं ध्रुव जैसे ही वो कटर एक बार और दबाते कि तभी श्रीकांत जो चिल्लाते हुए कहता है, बताता हूँ, इसे हटाओ, दर्द हो रहा है मुझे। ध्रुव जो कहते हैं, दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, ये तो नहीं हट सकता, अब आप बताइए, वरना। कि तभी ध्रुव की वार्निंग को पूरा ना करते हुए श्रीकांत उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं, सब बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ। सानवी इस वक्त यहाँ नहीं है। ध्रुव जो कहते हैं, वो मुझे भी पता है यहाँ नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए, कहाँ है? श्रीकांत जो कहते हैं, वो बाहर है। ध्रुव जो कहते हैं, बाहर कहाँ? श्रीकांत जो कहते हैं, यहाँ से बहुत बहुत दूर है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। ध्रुव जो कहते हैं, ऐसे कौन से कोने में छुप गई है जहाँ राजवीर कश्यप की नजर नहीं पहुंचेगी। वहीं श्रीकांत जो कहते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, पर आप मेरे उंगली से ही हटा दीजिए कटर, दर्द हो रहा है मुझे। ध्रुव जो कहते हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अंकल जी, क्या चाहते हैं आपकी उंगलियां आज पूरी तरह से आपके शरीर से गायब हो जाए, और हाँ, अगर एक उंगली कटी तो मैं दूसरी पर आ जाऊंगा, और दूसरी कटी तो तीसरे पर, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये सच मुझे नहीं आज पता चल जाता। श्रीकांत जैसे ही देखते हैं कि अब उनके बचने का कोई चांस नहीं बचा है, तो वो कहते हैं, दुबई में है वो। उन्होंने इतना बोला ही था कि ध्रुव वो कटर को तुरंत ही हटाते हुए उसे नीचे फेंकते हुए कहते हैं, वेरी गुड, और ये बोलकर वो क्रिश को इशारा करते हैं, तो क्रिश जो अपने छोटे से अल्कोहल के डब्बे को खोलता है और उसी जगह पर श्रीकांत की उंगलियों पर गिरा देता है। जैसे ही श्रीकांत की उंगलियों पर वो अल्कोहल पड़ता है, वो एकदम से तड़फड़ा उठते हैं। श्रीकांत की तेज चीख जो पूरे मेंशन में गूंज जाती है। वहीं ध्रुव जो अपनी आंखों को बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पीस। जब आपको कोई रुलाया हो, वो भी उस हद तक जिस हद तक आप टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाए हो, और फिर उसे टॉर्चर करने में क्या मजा मिलता है ना श्रीकांत अंकल? और ये बोलकर वो एक बार फिर से श्रीकांत की तरफ थोड़ा झुकते हैं
और उनसे कहते हैं, उस लड़की को बता देना कि मेरी इशिका से जितना हो सके उतना दूर रहे। अगर इशिका को उसकी वजह से कुछ भी हुआ तो आप तो जानते ही हैं मेरा असली रूप, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो श्रीकांत के चेहरे पर अपने हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, क्यों कर रही है वो ये सब? आखिर है कौन वो? उसके बारे में सारी डिटेल्स बताइए मुझे। श्रीकांत जो कहते हैं, मुझे सच में नहीं पता उसके बारे में, वो ऐसा क्यों करना चाहती है। बस उसने मुझसे एक बार फ़ोन पर बात की थी। यहाँ आने के बाद हम लोग पहले बहुत ज़्यादा बेचैन थे और हमें बहुत डर भी लग रहा था कि आप हमें मार देंगी, लेकिन उसने हमें फ़ोन किया और कहा कि अगर मैं उसके साथ प्लान में शामिल हो गया तो आप ना तो उसे कुछ कर पाएंगे और ना मुझे। तो जैसे ये सुनते हैं वो कहते हैं, आई न्यू इट कि यही मामला है, इसीलिए तुम इतने ज़्यादा रिलैक्स हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या श्रीकांत? तुम अपने ऊपर से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हो, और जितना तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, अगर तुम उतना खुद काम करते तो शायद तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेल, जो भी है उससे बता देना कि इस गलत फहमी में ना जिए वो, कि ध्रुव की कोई कमज़ोरी हो सकती है। वहीं श्रीकांत जो कहते हैं, आपकी कमज़ोरी के बारे में उसे अच्छे से पता है सर। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगते हैं। ध्रुव जैसे ही देखते हैं कि श्रीकांत जैसे शख्स के चेहरे पर भी ध्रुव को देखकर स्माइल आ गई है, तो वो अपने बंदूक को उनके फोरहेड पर रखते हुए कहते हैं, बहुत जल्दी मरने का शौक हो रहा है लगता है तुम्हें। जैसे ही श्रीकांत अपने सामने अपनी मौत देखता है, उसकी कपकपी फिर से छूट जाती है और वो कहता है, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। मेरा वो मतलब नहीं था हंसने का। ध्रुव जी कहते हैं, लेकिन अगर मेरा मूड सनक गया तो मैं यहीं सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। और उस लड़की को भी समझा देना कि इतना ज़्यादा हवा में ना उड़े। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ रहा हूँ या नहीं पकड़ रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी है कि वो मुझसे दूर है। जिस दिन चाहूँगा उसे अपने सामने लेकर यहीं बैठाकर उसे भी तुम लोगों के साथ लाइन में लगवा दूंगा। बात आई समझ? श्रीकांत जो कहते हैं, हाँ समझ आई मुझे। और ये बोलकर ध्रुव जो अपनी बंदूक के लगभग 3 से 4 गोलियों को श्रीकांत के पैरों के पास ही शूट कर देते हैं, जिससे श्रीकांत के लगभग 4 बार मौत हो जाती है। वैसे मौत तो उसकी एक भी बार नहीं हुई थी, मगर वो मौत का डर इतना ज़्यादा था कि श्रीकांत को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आते आते बचा था। वहीं वापस लौटते वक्त क्रिश जो गाड़ी में बैठे हुए ध्रुव से कहता है, सर तो क्या करना है? दुबई में तो आपके आदमी हैं, आप जब कहेंगे वो लोग तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए। मैं फोटो सेंड करवाता हूँ और वो लोग उसे पकड़ लेंगे। ध्रुव जो अपनी विंडो से दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे दोबारा से अपनी माफिया वर्ल्ड में वापस नहीं आना है क्रिश। क्रिश जो कहता है, सर आप उस वर्ल्ड से बाहर कब निकले थे? ध्रुव जो कहते हैं, मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा, और जो भी कुछ गुनाह मुझसे हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ सकता था जिनकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई। और जहाँ तक बात रही है कि सानी जब तक अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेती, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। क्रिश जैसे ही ध्रुव का ये सॉफ्ट रूप देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखों की पुतलियाँ तक बड़ी हो जाती हैं। क्रिश ने जिस ध्रुव को हमेशा से देखा था वो हमेशा गुस्से में ही रहा करते थे, मगर ये ध्रुव आखिर कौन था? क्रिश जो कहता है, सर आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप चाहें तो सानवी को जब चाहें तब पकड़ सकते हैं। फिर मैं इन सब मामलों से दूर रहना चाहता हूँ क्रिश, और वैसे भी जहाँ तक मामला सानवी का है तो मुझे सिर्फ मेरी इशिका से मतलब है। बाकी अगर कोई भी इशिका को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो मेरा डेंजरस से भी ज़्यादा डेंजरस रूप देखेगा, और जब तक वो कुछ नहीं करती मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। और वैसे भी सानवी का मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया मेरे लिए। आखिर वो चाहती क्या है लड़की? मुझे तो लगा था कि वो इशिका से सिर्फ जेलस है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। क्रिश जो कहता है, हाँ तो सर यही बात होगी ना, आखिर इशिका मैडम की लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, वो आपके साथ जी रही हैं, उनकी लाइफ में तो वैसे ही 4 चांद लग चुका है, जिसे देख देख कर शायद सानवी को जलन। उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उसका मकसद कुछ और ही है। आखिर इतनी बड़ी साजिश वो सिर्फ जेलसी में नहीं करेगी, उसका इंटेंशन
सिर्फ इशिका को हर्ट करने का नहीं है। आइए जानते हैं क्या ध्रुव पता लगा पाएंगे कि आखिर सानवी का इंटेंशन क्या है ये सारी चीजें करने का, और क्यों कर रही है वो इतनी बड़ी बड़ी साजिश। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।